प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके समुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु ख्रीस्त, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि सब प्राणी बचाए जाएं और सबको सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। वर दीजिए कि जैसे आपके पुत्र प्रभु यीशु ने अपना मार्ग तैयार करने के लिए शिष्यों को भेजा, वैसे ही उनकी कलीसिया बीमारों की सेवा और दलितों की सहायता निरंतर करती रहे और आपके प्रेम का शुभ संदेश सुनाती रहे। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा गिनती की पुस्तक, उसका 27वां अध्याय, उसकी 15 आयत से 23 आयत के अंत तक। गिनती की पुस्तक 27वां अध्याय, 15 आयत से 23 आयत के अंत तक। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालना और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इजरायलियों की सारी मंडली उसकी माना करें। और वे एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इजरायलियों की सारी मंडली समेत कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी कि जैसा यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 99 1 से 9। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 99 1 से 9। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वे करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सिय्योन में महान है और वे देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वह तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। राजा की सामर्थ्य न्याय से मेल रखती है, तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया है। न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वे उनकी सुन लेता था। वो बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उनकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। वो हमारे परमेश्वर यहोवा
तब तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तो अभी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसका 13 से 23 तक। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आश्चर्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंत मेत कर दूं। यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में न लाऊं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। यदि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं, तो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था में हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बल को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कोई एक का उद्धार कराऊं। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम सुसमाचार पाठ में जाने से पहले एक गीत गाएं। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 35 आयत से
10 अध्याय की 16वीं आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 35 आयत से 10वें अध्याय की 16वीं आयत तक। हे प्रभु क्रिस्त, आपकी महिमा हो। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। फिर उसने 12 चेलों को पास बुलवाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मे, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेद पाया है, सेंत मेद दो। अपने पटकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी की यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, और आज संडे के दिन फिर से हम उसके वचन पर मनन कर सकें। हमारे सामने जो वचन पढ़े गए हैं वो पाए जाते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 27वां अध्याय 15 से 23, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 13 से 23 और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 35 आयत से उसके 10वें अध्याय की 16 आयत तक जो है। और आज का जो हमारा थीम है, God himself commissions those who do his work. God himself commissions those who do his work. जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं, परमेश्वर उन्हें स्वयं अपना कार्य सौंपते हैं। जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं या उसको करने के लिए तैयार रहते हैं, परमेश्वर उन्हें अपने कार्य को सौंपते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से हम अपने देह प्राणात्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी आज हम वचन मनन करने जा रहे हैं उस पर आपकी आशीष चाहते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जो हम सब का जीवित परमेश्वर है, उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा और उसने हमें चुना है ताकि हम उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सकें। अगर हम पुराना नियम पढ़ते हैं या संपूर्ण बाइबल को देखते हैं, तब हम पाते हैं कि परमेश्वर अपने उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए
या अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए हमेशा से मनुष्य को चुनता आया है। हमेशा से उसने अपने दास दासियों को चुना है। पुराने नियम में नूह को परमेश्वर ने चुना, अब्राहम को चुना, मूसा को चुना, यहोशू को चुना और इत्यादि कितने राजा, कितने नबी आगे भी हम देखते हैं कि किस तरह प्रभु परमेश्वर ने अनेक लोगों को चुना ताकि परमेश्वर अपने कार्यों को उनसे करवा सके और अपनी इच्छा को लोगों के ऊपर प्रकट कर सके। तो यहाँ पर भी आज का जो हमने वचन पढ़ा है, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों को अपने प्रचार कार्य करने के लिए, जब अपना प्रचार जो था, प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश था परमेश्वर के राज्य के विषय में, उसको करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें भेजते हैं। और जैसा मैंने बताया कि पहले बहुत सारे नबियों को, याजकों को, राजाओं को भेजा और नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं यीशु मसीह को जगत का उद्धारकर्ता के रूप में जो है, जगत के उद्धारकर्ता के रूप में उसे भेजा ताकि वो सारी सृष्टि का उद्धार करवा सके, उसको मुक्ति दे सके। और जो सुसमाचार है, राज्य का जो सुसमाचार है, उस राज्य के सुसमाचार को परमेश्वर तक, परमेश्वर की कलीसिया तक, परमेश्वर के लोगों तक, उसके संसार तक पहुंचा सके जो है। तो जब हम मत्ती उसका 9वां अध्याय और उसके 35वीं आयत से पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह अलग अलग नगरों में, गांव में जो है घूमते हुए, फिरते हुए जो है वो प्रचार कर रहे थे, लोगों को संदेश दे रहे थे और बीमारों को चंगा कर रहे थे। और तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को देखा कि किस तरह से एक बड़ी भीड़ जो है ऐसी है जो बिना चरवाहे के हैं और व्याकुल है और भटक रही है। तो यीशु मसीह को उनको देखकर बहुत तरस आया। तो आइए हम इस 9वें अध्याय की 35 आयत से और 10वें अध्याय की 16वीं आयत तक जो है कुछ संक्षिप्त में कुछ बातों को सीखेंगे, विचार करेंगे कि क्या परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे चाहता है। तो यहाँ पर हम पहली बात देखते हैं कि 9 का 35 से 38 में कि जब यीशु मसीह गांव-गांव प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को देखकर बहुत ही उनके ऊपर तरस आया और बहुत ही उनके लिए जो है दुखी हुए, क्योंकि वो ऐसे लोग थे जो बिना चरवाहे के, बिना जो है अगुए के घूम रहे थे। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि जीसस फेल्ट डीप कंपैशन फॉर द स्पिरिचुअली लॉस्ट पीपल। जो लोग आत्मिक रीति से खोए हुए थे उनके लिए यीशु मसीह अपने हृदय में बहुत गहरा दुख महसूस करते हैं या उनके ऊपर बहुत तरस खाते हैं और ये महसूस करते हैं कि ये कैसे लोग हैं जिनके कोई चरवाहा नहीं है और जिनको कोई आत्मिक मार्गदर्शन नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर तरस खाते हैं, उनका हृदय जो है वो तरस से भर जाता है। तो यहाँ पर हम इस आयत में देखते हैं 35वीं आयत में कि यीशु मसीह की जो 3-fold मिनिस्ट्री थी, जो है 3 तरह की जो यीशु मसीह की सेवा थी, उसमें जो है प्रभु यीशु मसीह टीचिंग करते थे, प्रीचिंग करते थे और हीलिंग करते थे। तो ये यीशु मसीह की सेवा के 3 एक फोल्ड थे, 3 हिस्से थे, 3 भाग थे, जहाँ पर यीशु मसीह अपनी टीचिंग के द्वारा यानी अपने उपदेश के द्वारा, अपनी प्रीचिंग के द्वारा, सुसमाचार प्रचार के द्वारा और दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों को ठीक करना और अन्य सारी बीमारियों से लोगों को चंगा करते थे और ये उनकी हीलिंग मिनिस्ट्री थी जो है। तो इन तीनों जो है तीनों रूपों के द्वारा या तीनों जो 3-fold मिनिस्ट्री थी, इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा रहे थे और लोग जो है परमेश्वर के राज्य को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुन रहे थे। बहुत सारे लोग विश्वास कर रहे थे और बहुत सारे लोग विश्वास नहीं भी कर रहे थे। और यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह गांव-गांव जाकर, नगर-नगर जाकर प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि लोग जो है वो ऐसे हैं जो बिना चरवाहे के हैं, बिना रखवाले के। अगर मैं इसको पढ़ता हूँ 36 को, लिखा है कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई थे जिनका कोई रखवाला ना हो और व्याकुल और भटके हुए थे। वो लोग व्याकुल और
भटके हुए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों की जो दशा थी वो आत्मिक दशा थी। उस आत्मिक दशा में उनका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, कोई उनकी अगुवाई करने वाला नहीं था, क्योंकि लोग जो हैं वो जी तो रहे थे, धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी उससे उनकी आत्मिक तृप्ति जो थी, वो आत्मिक जो पालन पोषण था वो उनका वहाँ से नहीं हो पा रहा था। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज भी संसार के अंदर व्याकुल और भटके हुए हैं, है ना, आत्मिक रीति से प्यासे हैं और बिना चरवाहों के या बिना लीडरशिप के या बिना आत्मिक अगुओं के उनका जीवन जो है वो नष्ट हो रहा है ना। उन्हें पता नहीं कि सही रास्ता कौन है, या तो वो बहुत कंफ्यूज हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं, या उनको ये पता नहीं है कि वो सही रास्ता कौन सा है, जो इतने सारे रास्तों में जो उन्हें यीशु मसीह तक पहुंचाता है, जो उन्हें परमेश्वर के राज्य में पहुंचाता है। और आज भी संसार में हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो आत्मिक रीति से प्यासे हैं, आत्मिक रीति से खालीपन है उनके जीवन में, और वो व्याकुल हैं और वो परेशान है जाए। और ना केवल अन्य संसार के लोग बल्कि मसीह परिवारों में भी जो लोग मसीह यीशु से दूर हैं, जो परमेश्वर की संगति से दूर है, जो प्रार्थना से दूर हैं और जिनका विश्वास कमज़ोर हो गया है, और जो लोग जो है अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए निरंतर वचन को नहीं पढ़ते, नहीं सुनते और नहीं उस पर चलते हैं, तो वो ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन तो हैं, जो मसीह तो हैं, जो प्रभु को जानने वाले तो लोग हैं, लेकिन असलियत में उनका जीवन जो है वो भटका हुआ है। उनका जीवन जो है, उनके जीवन में व्याकुलता है, खालीपन है, क्योंकि वो परमेश्वर के होकर भी वो परमेश्वर के नहीं है, क्योंकि वो उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं, और कोई है भी नहीं कि उन्हें सही मार्ग दिखा सके जो है। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर उनको देखकर बहुत तरस खाते हैं भीड़ के ऊपर, लोगों के ऊपर। आज यीशु मसीह उन लोगों को भी देखते हैं जो आत्मिक रीति से व्याकुल हैं और भटके हुए हैं और परेशान हैं, और जिन्हें कोई पता नहीं है कि हम किस रास्ते पर जाएं, हमें जीवन मिलेगा, हम क्या करें जिससे हमें जो है आशीष मिले, हमें आशा मिले, हमें नया जीवन मिले। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको देखकर अपने चेलों से जब वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, और इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूरों को भेज दे जो है। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर लोगों की जब आत्मिक दशा को देखकर इस बात को महसूस करते हैं कि लोगों की आत्मिक दशा जो है वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें कोई सुनाने वाला नहीं है। वो ऐसे हैं जैसे बिना चरवाहे के भेड़ें तितर बितर हो जाती हैं, उनका कोई चरवाहा ना हो, उसी तरह लोग भी हैं, चरवाहों को ढूंढ रही हैं। और इस बात को पुष्टि करने के लिए यीशु मसीह कहते हैं कि खेत तो पक चुके, यानी लोग आत्मिक रीति से भूखे और प्यासे हैं, लेकिन लीडर्स नहीं है, यानी परमेश्वर का वचन प्रचार करने वाले लोग नहीं हैं, परमेश्वर के वचन को पहुंचाने वाले नहीं हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पिता से विनती करो कि वो हमारे लिए या इस खेत को, इस फसल को काटने के लिए अपने मजदूरों को भेज दो। और आज भी यीशु मसीह जब ऐसे लोगों को देखते हैं जो आत्मिक रीति से खोए हुए हैं और वो भूखे और प्यासे हैं और उनको कोई तृप्त करने वाला नहीं है, तो वो आज भी दुखी होते हैं, वो तरस खाते हैं, वो परेशान होते हैं कि अब तक क्यों ये लोग भटक रहे हैं। दूसरी बात हम देखते हैं 10वें अध्याय की 1 से 4 आयतें हम देखते हैं कि जीसस कॉल्ड the disciples and gave them authority. Jesus called the disciples and gave them authority. Verse 1 to 4, chapter 10. तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों को बुलाते हैं, अपने 12 शिष्यों के यहाँ पर नाम दिए गए, आप पढ़ सकते हैं उन्हें। तो उन शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें पास बुलाकर अपने जो है लिखा है कि उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर, उन्हें जो है तमाम बीमारियों पर और दुर्बलताओं पर जो है अधिकार देते हैं, अपना अधिकार उन्हें देते हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा था कि वो लोगों को जाकर राज्य का सुसमाचार सुनाएं। और जब यीशु मसीह गांव-गांव, नगर-नगर फिर रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि खेत पक चुके हैं,
अब जो है उस खेत की कटनी के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं तो जा ही रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपने 12 चेलों को जो है तैयार किया, उन्हें अपने पास बुलाया, उन्हें अपनी संगति में रखा। और जब वो इस योग्य हो गए कि वो लोग जो है अब जाकर सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने एक लिमिटेड उन्हें मिशन दिया है, एक सीमित मिशन के साथ उनको भेजा कि वो इस्राएली लोगों के पास जो है वो जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया। हालांकि यीशु मसीह के चेले उनके साथ बहुत दिनों से उनके साथ रह रहे थे, उनकी शिक्षाओं को सुन रहे थे, देख रहे थे, आश्चर्य कर्मों को देख रहे थे, लेकिन ये ऐसा मौका था जब यीशु मसीह उन्हें भेजने जा रहे थे, तो फिर से यीशु मसीह ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें पास बुलाकर उन्हें अधिकार दिए जो है। तो इन चेलों को अगर हम देखें तो ये चेले ज़्यादा ना पढ़े लिखे थे, ना ज़्यादा समझदार थे, ना ही ज़्यादा जो है कोई स्पेशल लोग थे कि यही इस काम को कर सकते थे। लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि ये चेले लगातार यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे, ये चेले यीशु मसीह की संगति में थे, ये यीशु मसीह से सीख रहे थे, ये यीशु मसीह को देख रहे थे और उसके कार्यों को देख रहे थे। और वो ऑर्डिनरी पीपल थे, बट व्हेन जीसस कॉल्ड देम एंड अपॉइंट देम एंड जीसस सेंट देम, दे डिड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क जो है यीशु मसीह के नाम में उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क जो है उन्होंने संसार में किया जो है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि चेले जो है यीशु मसीह के संगति में थे, उसके पास आए, और जब वो उसके पास आए तो यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार दिया। तो यहाँ पर एक चीज़ हम सीखते हैं कि जब तक हम खुद यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, वो प्रतिदिन हमें बुलाता है, जब तक हम उसकी संगति में नहीं आएंगे, जब तक उसके चरणों में हम नहीं बैठेंगे, जब तक उसके साथ हम समय नहीं बिताएंगे, तब तक वो अधिकार हमारे पास नहीं आएगा। हम कुछ भी अन्य चीज़ें कर लें, लेकिन बिना प्रभु यीशु मसीह के फेलोशिप के, उसके वचन को सुनने के द्वारा, बिना उस पर चले या बिना उसको माने जो है, हम लोग प्रभु के अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते। ये चेले इसलिए अधिकार को प्राप्त करने पाए, इसलिए प्रभु ने अधिकार उन्हें दिया, क्योंकि ये लगातार यीशु मसीह के साथ साथ डे बाय डे दे आर वर्किंग या दे आर वॉकिंग विद जीसस है। तो यीशु मसीह के साथ लगातार चल रहे थे। तो यीशु ने उन्हें अपना अधिकार दिया, है ना। यीशु मसीह ने उन्हें वो अधिकार दिया जिसके द्वारा स्वयं यीशु मसीह कार्य कर रहे थे। वो अधिकार परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अधिकार था, और यीशु मसीह ने अशुद्ध आत्माओं पर, बीमारों पर, सब दुर्बलताओं पर और तरह तरह की जो बीमारियां लिखी हुई हैं, जो है मुर्दों को जिलाने के लिए, कोड़ियों को चंगा करने के लिए उन्हें अधिकार दिया है। तो यीशु मसीह आज मुझे और आपको भी अधिकार देना चाहते हैं, और वो अपने पास हमें बुलाते हैं कि हम भी उस अधिकार को ले लें। लेकिन हम वो अधिकार कैसे लेंगे कि हम लोगों तक पहुंच सके, हम लोगों की सेवा कर सकें, और उन व्याकुल और भटके हुए लोगों की आत्मिक ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें। हम कैसे करेंगे? उसका एक तरीका है कि हमें स्वयं पहले प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। जब तक हम स्वयं उसके आगे दीन और नम्र होकर अपने आप को संपूर्ण मन से उसके आगे समर्पित नहीं होंगे, तब तक जो है हमें वो अधिकार नहीं मिलेगा। और बिना अधिकार के मैं और आप संसार में परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते। हमें चाहे वो लिमिटेड मिशन दिया गया हो या जो है विदाउट लिमिट एनी मिशन हमें मिला हो, और उस मिशन को हम तब तक नहीं कर सकते, उस सेवा को हम तब तक नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर का अधिकार या उसका चुनाव हमारे साथ ना हो जाए। और यीशु मसीह ने इन सिंपल से लोगों को, साधारण लोगों को चुन लिया और उन्हें अपने पास रखे, उन्हें अधिकार दे दिया। वो अधिकार जो यीशु मसीह स्वयं इस्तेमाल करते थे, यानी अपना अधिकार उन्हें दे दिया। तीसरी बात जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि मत्ती 10 का हम 5 से जो है अगर 16 तक हम देखते हैं कि जीसस सेंट आउट हिज डिसाइपल्स विद पावर्स, अथॉरिटी एंड स्पेशल मैसेज है। जब हम मत्ती 10:5 से 15 को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा सामर्थ के साथ, अधिकार के साथ और एक स्पेशल मैसेज के साथ जो है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक लिमिटेड, जैसे मैंने बताया कि लिमिटेड एक उन्हें मिशन दिया था कि तुम अन्य जातियों में ना जाना और केवल इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना।
ना। ये नहीं था कि यीशु मसीह जो है केवल इसराइलियों को बचाना चाहते थे या संसार के लिए यीशु मसीह नहीं आए, ऐसा नहीं, बल्कि चेलों का ये फर्स्ट टाइम था कि वो जाकर प्रचार करने जाएं और वो उस अधिकार का इस्तेमाल करें। तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि पहले परमेश्वर के चुने हुए लोगों के पास जाओ, जिनको ऑलरेडी जो है परमेश्वर के बारे में पता है और वो जानते हैं कि परमेश्वर कौन है और उसकी इच्छा क्या है, उसकी आज्ञाएं क्या हैं, उसके नियम क्या हैं, ताकि पहले जो यहूदी लोग थे, जो परमेश्वर की चुनी हुई कौम थी, इसराइली लोग जो परमेश्वर के चुने हुए कौम थे, उद्धार उनके द्वारा था, उनसे जो उद्धार को अन्य जातियों तक पहुंचना था, तो इसलिए पहला मौका उन्हें दिया गया। फिर बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह चेलों को जब लास्ट अपना कमीशन देते हैं, अपना मिशन देते हैं, तो वो कहते हैं जाओ और सारे संसार में जाओ, सारे जगत में जाकर मेरे नाम का प्रचार करो। तो यहाँ पर केवल इसलिए उन्हें भेजा गया ताकि जो लिमिटेड मिशन है या जो उनकी जो सेवा है वो केवल यहूदियों तक हो, उन लोगों तक हो जो ऑलरेडी तैयार हैं उस वचन को सुनने के लिए और उनको उसका ज्ञान है। तो फिर आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार दिया दुष्टात्माओं पर, कोढ़ियों को चंगा करने का, मुर्दों को जिलाने का, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने सेंत मेंत में पाया और तुम सेंत मेंत में दो जो है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सुसमाचार था वो सेंत मेंत में दिया गया था, यानी चेलों को फ्री में दिया गया था। और आज भी सुसमाचार जो है वो फ्री है ना, उद्धार जो है वो फ्री है। उसका जो दाम हमें चुकाना था वो हमारे लिए पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चुका दिया है। इसलिए जो है ये हमारे लिए फ्री है क्योंकि यीशु मसीह ने इसका दाम हमारे लिए पहले ही चुका दिया है। तो ये संदेश क्या था? अगर हम 7वीं आयत में पढ़े तो लिखा है, और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उन्हें कहा कि स्पेशल जो मैसेज है वो ये है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। ये जो मैसेज था, ये जो संदेश था, वो ऐसा संदेश था जो यीशु मसीह स्वयं प्रचार कर रहे थे। ये ऐसा संदेश था जो लोगों को पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करता था। ये ऐसा संदेश था जो परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए लोगों को बुलाता था, बुलाहट देता था। ये ऐसा संदेश था जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता था। ये ऐसा संदेश है जो गुड न्यूज है कि यीशु मसीह में परमेश्वर पापी मानव के साथ मेल करना चाहता है, मेल मिलाप करना चाहता है। तो ये ऐसा संदेश था जो उद्धार, मुक्ति, शांति तथा अनंत जीवन लोगों को देने वाला था। जो कोई इस पर विश्वास करता है उसके पास उद्धार, मुक्ति और शांति जो है उसे मिलती है। और इस संदेश को ले जाते समय जो है चेलों को अपने साथ कुछ भी नहीं लेना था, ना उन्हें सोना लेना था, ना चांदी, ना तांबा, ना उन्हें जो है भोजन लेना था, ना कुछ नहीं लेना था। और यीशु मसीह ने कहा था कि जो मजदूर है वो अपनी मजदूरी का हकदार है, या कहें कि जो मजदूर है उसे उसका भोजन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जिस किसी घर में जाओ उस घर के लिए आशीष मांगो, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा आशीर्वाद उस घर पर ठहरा रहेगा, यदि योग्य नहीं होंगे तो तुम्हारा कल्याण, तुम्हारी ब्लेसिंग जो है वो वापस तुम्हारे पास लौट आएंगे। और यीशु मसीह ने ये भी उन्हें अधिकार दिया कि जो कोई तुम्हें ग्रहण करता है और तुम्हारी बातें सुनता है और वो आशीष पाएगा, और जो कोई नहीं सुनता है तो तुम उस नगर में, उस गांव में, उस कलीसिया में, उस शहर में जाकर उस अपने पाँव की धूल झाड़ देना, क्योंकि न्याय के दिन जो है इन नगरों की दशा जो है वो सदोम और अमोरा से भी खराब होगी। यानी कि सदोम और गमोरा की जो दशा है वो बेटर होगी इन शहरों से जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को जो है उसका प्रचार को इनकार कर दिया है। तो आज प्रभु यीशु मसीह हम सब से भी ये चाहते हैं कि हम जो इस संसार में हैं हम भी परमेश्वर के सेवा के लिए, कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करें। तो 3 बातें मैंने आपको बताई कि पहली ये बताई कि यीशु मसीह ने लोगों के ऊपर तरस खाया जब उनकी आत्मिक दशा को देखा। दूसरी बात कि यीशु मसीह ने चेलों को अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर उन्हें अधिकार दिया। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि यीशु मसीह ने जो है उन चेलों को अधिकार देने के बाद अधिकार सामर्थ के साथ और स्पेशल मैसेज के साथ जो है लोगों के पास भेजा जो है। तो आज वो स्पेशल मैसेज जो है मेरे और आपके पास भी है। वो स्पेशल मैसेज ये है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह मेरे और हम सब के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा
गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा जाए और वो मुर्दों और जिंदों का न्याय करने के लिए फिर से आने वाला है। और इस बात की गवाही हमें देनी है कि यीशु मसीह उद्धार करता है और ये मैसेज आज मुझे और आपको भी देना है। और इस मैसेज को देने के लिए यीशु मसीह मुझे और आपको अपने पास बुलाते हैं और हमें अधिकार देना चाहते हैं। और ये अधिकार हमें तभी मिलेगा जब हम परमेश्वर को पूरी तरह से अपने आप को उसके आगे समर्पित कर देंगे। हम कोई भी काम क्यों ना कर रहे होते हैं, हम अपनी टीचिंग के द्वारा, अपनी प्रीचिंग के द्वारा, अपनी हीलिंग के द्वारा, अपनी जॉब्स के द्वारा, अपने किसी बिजनेस के द्वारा भी हम परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बिजनेस करता हूँ, मैं जो है टीचिंग करता हूँ तो मैं परमेश्वर का कार्य नहीं करता। जो काम हमें मिला है उस अपने काम के द्वारा हम परमेश्वर के काम को कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य को फैला सकते हैं। जब भी हमें मौका मिलता है तो हम परमेश्वर की गवाही दे सकते हैं, हम बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम किसी बीमार को विजिट कर सकते हैं, हम किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं, हम किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं, हम किसी निर्दोष के लिए खड़े हो सकते हैं, जिस पर अन्याय हो रहा है उसकी ओर से हम खड़े हो सकते हैं। और अलग अलग तरीके से हम परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ये मौका मेरे और आपके पास है, यह निर्णय मेरे और आपके पास है कि आज जब प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य को करने के लिए लोगों को अपने हमें जो है भेजना चाहता है, तो हमें जो है आज अपने आप को उसके हाथों में सौंप देना। यदि हम अपने आप को उसके हाथों में नहीं सौंपेंगे तब तक हम परमेश्वर के कार्य को जो है नहीं कर सकते जो है। इसलिए जो है आज ये समय है कि हम अपने आप को पूरी रीति से, पूरे मन से परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें अपना पात्र बनाएगा, अपने दास दासी, अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार देगा और हमें इस संसार में भेजेगा ताकि हम जहाँ कहीं भी हैं वहीं रहकर और परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के सुसमाचार को उसके लोगों तक पहुँचा सके। परमेश्वर आप सबकी सहायता करें, मेरी सहायता करें। जैसे पौलुस कहता है कि यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय। यशाया 6:8 में कहता है जब परमेश्वर ने कहा कि कौन हमारी ओर से जाएगा, यशाया ने कहा कि हे प्रभु देख मैं यहाँ हूँ, मैं जाऊँगा। तो आज मुझे और आपको भी निर्णय लेना है कि जो भी संसाधन परमेश्वर ने आपको दिया है, क्या या जो भी जॉब या बिजनेस आपको या कार्य आपको दिया है, तो क्या हम उस कार्य में रहकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या उसके संदेश को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो यदि हम पास्टर हैं, यदि हम प्रचारक हैं, यदि हम कोई भी जॉब क्यों ना करते हो, कोई भी हम अन्य जो बिजनेस है या कोई भी फील्ड हमारा क्यों ना हो, उन सब के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को फैला सकते हैं, परमेश्वर के वचन की गवाही दे सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दें और अनुग्रह दें कि हम सब इन वचनों के ऊपर चल सके। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। सेक्शन नंबर 14। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सरयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। ये समय है कि हम प्रार्थना करेंगे और जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं
उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे और विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कमिंग वीक में जो है अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या जो लोग अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हम सबको संभाला है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और विशेषकर प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी दया से हम आपके भवन में और पिता अपने घरों में बैठकर आपकी आराधना कर सकते हैं, आपके वचन को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रभु अब तक आपने हमें जीवन दिया, आपका धन्यवाद हो। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं, हे प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाइए और उन्हें छू लीजिए। यीशु नासरी के नाम से हम सारी बीमारियों को डांटते हैं और आपके बच्चों के जीवन से दूर करते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो सकता है और हम विश्वास करते हैं मेरे पिता। जो लोग भी हॉस्पिटल्स में हैं या घरों में हैं, बीमार हैं मेरे पिता, दुखी हैं, निराश हैं, यीशु मसीह अपनी पवित्र सामर्थ के द्वारा उन्हें इसी वक्त छू लें और चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं जो लोग इस वीक में पिता परमेश्वर अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी करुणा, आपकी दया उन सब पर होने पाए। हे दयालु प्रभु, अपने पवित्र लहू में उन्हें ढांप लीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए, उनके जीवन को अपने हाथों में ले लीजिए और आपकी इच्छा उनके जीवन से पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, जिस तरह आपने उनकी जिंदगियों में ये साल पूरा किया है, आने वाले साल में भी पिता परमेश्वर आप उन्हें संभालना। प्यारे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज इस वीक में सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रभु हम उन सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपका पवित्र आत्मा उन्हें छूले और ब्लेस करे। प्यारे खुदा, जो विवाह का बंधन है वो आपने बांधा है मेरे पिता, आपकी ओर से पिता जोड़े बनाए जाते हैं। प्रभु आप इन जोड़ों को ब्लेस करें मेरे पिता, जो इस हफ्ते में अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करते हैं मेरे पिता। होने दे ये दिन उनके लिए आशीष में हो और पिता परमेश्वर उनके जीवनों में आपकी, उनकी फैमिली में आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम पापांगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129 सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हमें अपने घरों में सुरक्षित रखा है और संभाला है, और इस बात के हम सब गवाह हैं कि अगर प्रभु की करुणा हमारे ऊपर ना होती तो शायद अब तक हम जीवित नहीं होते। तो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं और हम परमेश्वर को उसकी आशीषों के लिए कुछ भी नहीं दे सकते हैं।
और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हम उसको हमेशा धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट या निवेदन आप सबसे है कि जैसे कि हम लोग अपने घरों में हैं और हम अपने घरों में रहकर प्रभु की आराधना करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने घरों में जो आपके पास गुल्लक चर्च के द्वारा दिए गए हैं, आप इनमें अपनी ऑफरिंग को ज़रूर डालें जाए, क्योंकि परमेश्वर का जो हिस्सा है, परमेश्वर का जो भाग है जो प्रभु ने हमें दिया है, उसको हमें अवश्य देना है। क्योंकि हम चर्च नहीं आ पा रहे हैं तो हमें अपनी ऑफरिंग को नहीं रोकना है, क्योंकि प्रभु ने भी अपनी आशीषों को नहीं रोका है। तो इसलिए जिन लोगों के पास ये गुल्लक हैं, आप अपने ऑफरिंग जो है हर संडे को इस गुल्लक में डाल सकते हैं। और अगर आपका गुल्लक भर जाता है तो आप दूसरा गुल्लक भी आप चर्च में से ले सकते हैं, या हमें बता दें, हम आपको उसको प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा जो है, अगर आपके पास गुल्लक नहीं है तो आप ऐसा कोई भी छोटा बॉक्स जो है बना सकते हैं और उसको रैप कर सकते हैं, और अपनी ऑफरिंग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आप उस ऑफरिंग को जो है उस बॉक्स में डाल सकते हैं। और कभी भी आप आकर जो है चर्च में उसे दे सकते हैं। और स्पेशली आप इवनिंग में आ सकते हैं, जब पास्टर कमेटी के भी लोग चर्च में होते हैं, तो आप कभी भी आकर जो है इस भेंट को आप दे सकते हैं। तो प्रभु को देने में जो है हमें कभी भी कमी नहीं होती है, कभी भी हानि नहीं होती है, और प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है। अगर हम आज जीवित हैं, उसकी दया से जीवित हैं, तो हमें जब चर्च को भी अभी आवश्यकता है, फाइनेंशियली हम जानते हैं कि चर्च को नीड है, तो ऐसे में हमें अपनी ऑफरिंग्स को नहीं रोकना है, बल्कि अपनी ऑफरिंग्स को हमें कलेक्ट करना है अपने घरों में, अपने गुल्लक में, अपने बॉक्सेस में, और उन्हें जो है लाकर हमें परमेश्वर के भवन में अर्पित करना है। और इसके लिए परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीषित करेगा। सबको जय मसीह की। आइए हम एक गीत गाएंगे, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा से जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पे पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह क्रिस्त के नाम में आमीन।